मैया की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी इस माँ गंगा मैया के पावन तट पर आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही है, एक एक अध्याय की चर्चा आपके सामने हो रही है। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद का आज 15वां अध्याय है। अभी तक आपने सुना कि देखो चित्रकेतु जो था अंगिरा और नारद ऋषि की कृपा से उनके बेटा तो हो गया, लेकिन अन्य रानियों ने जिनके पुत्र नहीं था उसको जहर देकर के मार दिया। पुत्र की मृत्यु के पश्चात राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा का मुकुट एक ओर पड़ा है और राजा धूल में लोटपोट हो रहा है और हाय बेटा कहते हुए आज अपनी छाती को पीट रहा है। उसी समय फिर अंगिरा ऋषि और नारद जी आ गए। उन्होंने राजा को रोते बिलखते देखा। राजा से कहा, राजन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो तुम्हारा कौन है? जो पहले जन्म में पिता होता है, दादा होता है, वही इसी जन्म में पुत्र पोता हो जाता। तुम ही बताओ कौन किसका संबंधी है? जैसे नदी में बालू बहता है ना, वैसे ही इस सृष्टि में जीव बहते रहते हैं और इसमें न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का बाप है। यह जीव बिल्कुल असंबद्ध है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जरा सोचो तो, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कौन किसका रहता है? ये सब भगवान का खेल है। देह से देह होता है, बीज से बीज होता है और जीव तो शाश्वत है। इसमें बाप बेटे का भेद देह मूलक है, अज्ञान मूलक है। इसके लिए राजन तुम शोक मत करो। अब राजा को स्मरण हुआ महात्मा के पूर्व वचन का। उन्होंने अपने हाथ से मुंह पोंछा और बोले, महाराज, आप दोनों कौन हैं? कि आप सनत कुमार हैं, आप नारद हैं, कि आप अंगिरा ऋषि हैं? बताइए, आप लोग बड़े आज सिद्धेशों में से कौन कौन है? क्योंकि वे लोग ही ज्ञान देने के लिए विचरण करते हैं। आप लोग कृपा करके मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्रदान कीजिए। अंगिरा ऋषि ने कहा, देखो राजन, मैं ही तुमको बेटा दे गया था। मेरे साथ ये नारद जी हैं। तुम भगवान के पथ पर चढ़कर भी अपने मृत पुत्र के दुख में इतने दुखी हो रहे हो। अतः तुमको बचाने के लिए, तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। मैं पहले ज्ञानोपदेश के लिए तुम्हारे पास आया था,
लेकिन देखा कि तुम्हारा मन तो पुत्र प्राप्ति की ओर है, इसलिए तुमको पुत्र देकर के चला गया। जब किसी का मन दूसरी तरफ होता है और उसको कोई दूसरी बात बताई जाए तो वो सुनता नहीं है। मैंने पुत्र की और तुम्हारा अभिनिवेश देख करके सोचा, लो पहले तुम पुत्र प्राप्त कर लो और फिर देखो कि पुत्र होने पर कितना दुख होता है। यही संसार की सब वस्तुओं की गति है। राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न पृथ्वी है, न राज्य है, न कोश है और न ही भृत्य अर्थात नौकर हैं। ये सब जितनी भी चीजें हैं सब शोक देने वाली हैं, सब क्लेश देने वाली हैं। स्वयं इस देह में ही बहुत शोक है, इसलिए स्वस्थ होकर अपने मन में आत्म तत्व का विचार करो और द्वैत भ्रम को दूर करके शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। द्वैते ध्रुवार्थ विस्त्रंभ त्यजोप श्यामा मामिष। इसके बाद नारद जी ने कहा कि देखो चित्रकेतु, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इससे 7 दिन में तुमको संकर्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा। वहाँ जाने पर तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा।